नमस्कार दोस्तों, CNC न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। हम खड़े हैं इस वक्त ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव धौलपालिया से कुछ कोस दूर पहले। यहां से यूं लगाइए कि ये राजस्थान का बॉर्डर ही है और ये आप रेतीली मिट्टी और यहाँ फसलों में जो हरा भरा कम दिखाई दे रहा है, पेड़ों पे रंगत आपको कम दिखाई दे रही है, वो इस बात की निशानी है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। IRS से सेवानिवृत्ति VRS लेकर सिर्फ समाज सेवा के लिए राजनीति में आई और समाज सेवा में राजनीति के अंदर आने के बाद एक बात कही सबसे पहले कि राजनीति में एंजॉय करने के लिए नहीं आई हूँ, काम करने के लिए आई हूँ, लोगों का भला करने के लिए आई हूँ, लोगों के लिए विकास का काम करने के लिए आई हूँ। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मैडम सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। सिरसा से आप सांसद हैं, आप बीजेपी के भी कई बड़े पदों पर विराजमान हैं, स्टेट लेवल के। तो मैडम, सबसे पहले और सीधा सवाल आपसे, क्योंकि समय आपके पास भी थोड़ा है, 3 दिन शेष बचे हैं। आज का दिन तो आधे से ज़्यादा निकल गया है, कल और परसों 2 दिन बचे हैं। क्या माहौल समझते हैं ऐलनाबाद के लोगों का, क्या मूड देख रहे हैं आप, और कितना आप श्योर हैं कि आप जीत रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से CNC इंडिया को, न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक और मैं बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अंदर मेंबर बनाया तो है। इसके लिए तो हम भी आपको बधाई देते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह का माहौल जो है अभी चल रहा है, पिछले 2 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऐलनाबाद विधानसभा में थे और एक के बाद उन्होंने जिस तरह की जनसभाएं की हैं, अभी भी अगर आपने कवर की हो तो धौलपालिया की ये जो यहाँ की जो गाँव की जो सभा थी, तो उसमें लोग जो हैं वो छतों पर चढ़े हुए थे और लोग जो हैं चारों तरफ, महिलाएं भी। और आप इसी से समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम का समय जो है वो 10 बजे का था और मुख्यमंत्री जी को आते आते 3 बज गए, लेकिन फिर भी जो है वो खचाखच जो है वो जगह भरी हुई थी और ज़बरदस्त लोगों के अंदर उत्साह है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और JJP का जो साझा उम्मीदवार है भाई गोविंद जी जो हैं, वो यहाँ से जीत दर्ज करेंगे और विधायक बनेंगे। हाँ मैडम, एक चीज़ जो यहाँ के लोगों में प्रचार एक चल रहा है कि किसानों का बड़ा नुकसान कर दिया। कल हमारी भी गाड़ी पे किसी ने पत्थर वत्थर फेंक के शीशा तोड़ दिया, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी हुई। मतलब क्या समझते हैं, क्या ये किसान है या किसान के भेष में कोई शरारती तत्व है? और दूसरा कि हर इंसान का अपना एक विज़न, अपना अलग एक दिमाग है। मैं तो ये समझता हूँ कि किसान भी अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध खुद का नहीं कर रहे, आपका नहीं कर रहे, वो विरोध कर रहे हैं आम मजदूर का, दुकानदार का, जिसके घर कल चूल्हा नहीं जला। क्योंकि जितना जाम रहा, सारा दिन कोई बाज़ार में नहीं निकला, डर के मारे लोगों ने दुकानें भी नहीं खोली, और आम जन को, आम मजदूर को जो नुकसान हुआ उसकी कोई भरपाई कर नहीं सकता। और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करके कह रहा हूँ कि आप ये बात मान के चलिए कि सिरसा के नाम को, ऐलनाबाद के नाम को, किसानों के नाम को इन शरारती तत्वों ने बदनाम किया है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, इसका मैसेज पूरे इंडिया में जाएगा। हरियाणा में और ख़ास तौर पे सिरसा में आने के लिए मेरे बॉम्बे के स्टाफ की गर्ल्स ने साफ मना कर दिया, बोले जी हरियाणा का वो मुरथल कांड अभी हम भूले नहीं हैं। तो क्या है ये मैम, किसान है, कौन है, पार्टी है, क्या है? देखिए, ऐसा है कि हर किसी इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान हमें इस चीज़ का अधिकार देता है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन कानून को अपने हवाले करने का, कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप पत्रकार होते हुए ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आपकी, जैसा आपने बताया कि गाड़ी के ऊपर पथराव करने की कोशिश की गई और जो हमारी बेटियां, जो महिलाएं जो हैं आपके साथ, आपके क्रू के जो मेंबर हैं,
वो उनके साथ भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की गई, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो आप इस चीज़ की FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं जाता कि वो बेटियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करे। और रही बात जो आंदोलन की, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सच में कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो आंदोलन का आड़ लेकर और इस तरह का दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हर भाषण में और उन्होंने अपनी हर जनसभा के अंदर ये बिल्कुल क्लियर ये बात कही है, स्पष्ट रूप में उन्होंने ये बात कही है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी के साथ बुरा व्यवहार करे। अगर कहीं पर भी ये नज़र आता है तो तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे संज्ञान में ये बात लाई जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानून के तहत की जाएगी। मैडम, आखिरी सवाल के साथ एक बार वाइंड अप करते हैं। अगली बार कुछ, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप सिरसा से सांसद हैं, उसके अलावा लोगों ने आपको यहाँ प्यार भी बहुत दिया है और आप सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ आपके लिए एक हुजूम इकट्ठा होता है। तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये कह रहा हूँ कि मैडम, क्या लगता है कि ये जो किसानों वाला फैक्टर है, हुड्डा साहब कह गए कि कांडा मेरा दोस्त है, और दुष्यंत चौटाला के बारे में भी एक आपकी पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी एक बात चल रही है कि जितना ज़्यादा दुष्यंत चौटाला यहाँ घूमेगा उतना ज़्यादा बीजेपी को नुकसान होगा। उसके अलावा गोपाल कांडा का अपना एक चार्म है लोगों में, मतलब कई सारे माइनस और कई सारे प्लस फैक्टर्स हैं। तो क्या मानते हैं आप कि कितने मार्जिन से आप लोग लीड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो पार्टी है ना वो ग्राउंड लेवल पे सब कुछ करके और एक तैयार कर देती है कि हम 75 पार। जी, देखिए ऐसा है कि पिछले दिनों से हम जो देख रहे हैं, पहले हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके साथ भी मेरे बहुत सी सभाएं रही, तो हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ज़बरदस्त उत्साह है और जो लोग अपने आप को पिछड़ा या दलित या वंचित जो समझते हैं, जिनको कई बार जो है वो दबंगई के कारण उनको अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग नहीं करने दिया गया, तो मुझे लगता है कि अब वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो, क्योंकि सरकार पे इस सीट का असर नहीं पड़ने वाला, सरकार तो अभी भी है, लेकिन अगर एलनाबाद के लोग ये चाहते हैं कि उनकी साझेदारी सरकार में हो, तो मुझे लगता है कि इसी बात को, विकास को ध्यान में रखते हुए अब की बार यहाँ के लोग जो है वो मन बना चुके हैं कि एलनाबाद से जो हमारा भाई गोविंद है उसको यहाँ से भारी मतों से जिताकर वो विधानसभा के अंदर भेजेंगे। तो शुभकामनाएं आपको। तो मैं आपको एक बात और यहाँ बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में बहन जी का अपना एक पर्सनल ऐसा वोट बैंक है, क्योंकि संपन्न परिवार से हैं, भाई बहन और इनके जो हस्बैंड हैं वो भी IPS हैं, संपन्न परिवार से हैं और शुरू से ही एक सेवा भाव का इनके जो है ना परिवार के अंदर धार्मिक, आप इनकी वीडियोस देखते रहते होंगे, हवन यज्ञ, कभी घर पे कुछ पूजा पाठ और उसके बाद में किसी भी ओकेज़न को मनाने के लिए, शायद आपने ऐसा बहुत कम पॉलिटिशियंस के साथ देखा होगा कि वो अपने घर में कोई जब जन्मदिन पार्टी वार्टी कुछ भी होती है तो उसमें क्या क्या करते हैं। लेकिन इनका क्या अंदाज़ है कि ये अपने जन्मदिन पे गरीब नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद कहूँगा, ज़रूरतमंद लोगों के साथ वो समय बिताते हैं। तो ऐसा इनका एक जो है ना मतलब छवि इनकी वो है। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो मैडम से नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर करेंगे और उसमें लंबी बात करेंगे। आप अपने जो भी सवाल हों आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो आपके सवाल इनसे पूछने वाले होंगे वो हम इनसे पूछेंगे। और मैं किसान भाइयों से ये अपील करूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, हमारी भी एग्रीकल्चर लैंड हांसी में है, तो मैं एक बात आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी का विरोध करना चाहते हैं तो विरोध करने का तरीका ये नहीं है कि आपके विरोध से किसी को परेशानी हो। आप विरोध करना चाहते हैं तो वोट की चोट से कीजिए। आपको सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी नहीं चाहिए। आप अभय सिंह को जिताएं, आप पवन बेनीवाल को जिताएं, किसी को भी जिताएं, लेकिन अगर आप अपने इलाके का, आप अपने गांव का, आप अपने शहर का, आप अपनी गली का, आप अपने मोहल्ले का, आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं तो आप सरकार के साथ बने, क्योंकि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसा मैडम ने कहा कि सरकार को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक सीट अगर उनकी बढ़ जाएगी तो इनके पास तो ऑलरेडी फालतू हैं, 46 चाहिए होती है, इनके पास ऑलरेडी फालतू हैं।
तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगले 3 साल अगर आपने ये इलेक्शन बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया तो आप ये सोचिए कि आपके डायरेक्ट आज मंत्रियों से, सांसद से, कितने लोगों के साथ में, आपके विधायकों से, ऑल ओवर हरियाणा से लोग आए हुए हैं, सबसे आपके डायरेक्ट कनेक्शंस हो गए हैं, सब आपके घर चाय नाश्ता रोटी पानी सब कुछ करके जा रहे हैं। तो आपके क्या रिलेशन बन जाएंगे और आपके काम कितने धड़ल्ले से होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि के बारे में तो पूरा हरियाणा छोड़िए पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो कितने नेक दिल इंसान हैं और वो हरियाणा की 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के साथ समान विकास करके, समान विकास बिना किसी भेदभाव, उनका एक ये स्लोगन है तो नहीं, चलो मैंने कह दिया कि समान विकास और बिना किसी भेदभाव के वो चलते हैं। हर चीज़ को ब्रीफ करते हैं कि अगर उन्होंने 2 रुपये खर्च किए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम लोगों को ये बताएंगे कि हमने ये 2 रुपये यहाँ पे खर्च किए, इतना इतना खर्चा हुआ। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे धार्मिक इंसान मुख्यमंत्री बने, हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे ही किसी और नेता के साथ आपको दोबारा से रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।